तीसरी का नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम में लिखिए। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल लिखेंगे, देखेंगे इसमें सबसे घात वाला कौन हो जाता है। सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे है तो जेड क्यू लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे स्क्वायर वाला कौन है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला -7z²। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे 5z। उसके बाद लास्ट में अक्षर पद आ जाता है। इतना आंसर होगा पहले के। अब दूसरी का देखते हैं, दूसरी का क्या कह रहा है क्वेश्चन। दूसरी का क्वेश्चन कह रहा है कि 2xy -7x³ प्लस 3x² y² -4x + 7। तो इसको अब घटते हुए क्रम में सजाना है। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे। उसके बाद सबसे देखेंगे सबसे ज़्यादा वाला थी कौन है, सबसे ज़्यादा वाला यहाँ पे घात। सबसे ज़्यादा वाला घात यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे दो घात। देखिए यहाँ पे 2 घात है और 2 4 घात हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ई पहले आ जाएगा y²। ठीक है। उसके बाद और कौन 4 वाला है नहीं है, तो इसका उसके बाद -7x³ लिखेंगे और उसके बाद ये हो गया। अब स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला नहीं है तो मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो छिपा हुआ है एक, तो स्क्वायर हो गया +2xy ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे माइनस वाला लिख देंगे -4x प्लस अक्षर पद, यही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है a² -2abc प्लस a³ b -8a। इसको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे सबसे पहले। हल के बाद उसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा स्क्वायर वाला कौन है, तो यहाँ पे घात इसका ज़्यादा है तो a³ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये भी क्यू वाला हो गया, तब -2abc हो गया। अब क्या करना है, अब क्यू वाला हो गया, अब स्क्वायर वाला करेंगे +a² -8a। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं तीसरी का नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि a = 1, b = 2 और c = 3 हो तो निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पहल का नंबर, यहाँ पे तेरी एक पहल का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a² -2ab + b²। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो चलिए अब मान पुट करते हैं। a का मान 1 है तो 1, हम -b के जगह पर 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा आंसर, 1 ही होगा आंसर। तो यही आंसर होगा 1। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a³ -3a² प्लस 3ab² -b³ किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है। हल लिखेंगे सबसे पहले। ये फार्मूला है a - b का होल क्यू का फार्मूला है। तो इसका मान पुट रखेंगे सबसे पहले। a के जगह पर 1 रखेंगे, -b की जगह बताए हुए हैं 2 रखना है तो 2 का क्यू कितना होगा, कितना हो जाएगा, -2 में से घटेगा तो -1 हो जाएगा। माइनस का 1 क्यू करेंगे, अगर -1 को 3 में गुना करेंगे तो -1 ही होगा। इसका आंसर हो गया -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तीसरी का नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे तीसरी का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a³ - b³ प्लस c³ -3abc। इसका फार्मूला हम नहीं लिखवाए थे, चलिए फार्मूला इसका लिख देते हैं। फार्मूला होगा 1/2 ×
ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर फिर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है इसका, इस पर बैठाएंगे। चलिए पहले हम क्वेश्चन में ए मान बी मान रखना है। क्वेश्चन में पहला ही कह रहा है, क्वेश्चन में पहला ही कह रहा है कि ए के जगह पर 1 रखना है और बी के जगह पर 2 रखना है और सी की जगह पर 3 रखना है। चलिए अब इसको हल करते हैं फार्मूला पे। तो 1/2 है तो 1/2 गुने ए की जगह पर 1 रखना है, बी की जगह पर 2 रखना है और सी की जगह पर 3 रखना है। ठीक है, और उसके बाद कथी कह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस सी। तब बी की जगह पर 2 रखना है तो 2 माइनस 3, सी की जगह पर 3 रखना है होल स्क्वायर और प्लस सी की जगह पर 3 है और माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबका होल स्क्वायर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। इतना सॉल्व कर दिए, अब आगे सॉल्व करते हैं इसके आगे। तो 1/2 है तो 1/2 गुने जोड़ देंगे तो 4 3 गो 6 गो हो जाएगा 6। ठीक है ये गुना के चिन्ह होगा। अब इसको घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे फिर -1 का होल स्क्वायर फिर प्लस ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कटने वाला है तो इसको कटा देते हैं। कितना बार 3 बार में कट जाएगा तो 3 बार में कट गया। चलिए कितना हो गया 3 गुने -1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 होगा फिर प्लस 2 दूनी का 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी का 4 हो गया। अब आगे चलते हैं। 3 गुना का चिन्ह है तो गुना और 2 और 4 6 हो गया और 6 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसका आंसर 18 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि 3a माइनस 2ab प्लस, इस कौन का फार्मूला नहीं है, इस पर फार्मूला नहीं है तो इसलिए सबका मान पुट करेंगे। तो 3 गुने ए की जगह पर 1 रखना है 1 -2 गुना का चिन्ह, अब बी की जगह पर 2 रखना है तो 2 प्लस 4 गुना सी की जगह पर 3 रखना है तो 3। अब बट्टा में बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा ए, तो 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसको हल करते हैं, आगे हल करते हैं। 3 एकम 3 ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 दूनी का 4 होगा 2 दूनी का 4 प्लस 3 चौका 12। ठीक है, 12 होगा। बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और -3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है तो इसको सबसे पहले हम प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। तो प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो प्लस वाला को जोड़ने के लिए यहाँ पे 12 3 15 हो गया 15 और -4 और बट्टा में 4 गो 5 गो और -9। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 15 में 4 गया तो 11 हो जाएगा 11। अब बट्टा में -9 में से 5 घटेगा तो -4 हो जाएगा। इसका आंसर ये नहीं दिया होगा, आंसर ये दिया होगा बीच में -11 बट्टा में 4 आंसर, यही आंसर इसका होगा राइट आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।